हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज के इस वीडियो में हम विसरण यानी कि डिफ्यूजन तथा विसरण दाब यानी कि डिफ्यूजन प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। विसरण यानी कि डिफ्यूजन की जो परिभाषा है वो उसके अनुसार कि डिफ्यूजन वास्तव में क्या है कि मॉलिक्यूल्स और एटम्स और आयंस, किसी भी पदार्थ के मॉलिक्यूल्स का, एटम्स का या आयंस का मूवमेंट होता है, उसका जाना होता है एक हायर कंसंट्रेटेड यानी कि अधिक सांद्रता वाले रीजन से, भाग से, क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर जाना। यानी कि डिफ्यूजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ के मॉलिक्यूल, एटम्स और आयंस अपनी अधिक सांद्रता वाले भाग से अपने कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर जाते हैं। तो डिफ्यूजन में जो मॉलिक्यूल्स जाते हैं वो मॉलिक्यूल्स जब तक जाते हैं जब तक दोनों क्षेत्रों में इक्विलिब्रियम यानी कि साम्य अवस्था बरकरार नहीं हो जाती। अर्थात डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है, वो तब तक होता रहेगा जब तक दोनों साइड पर साम्य अवस्था, इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं होता, बरकरार नहीं हो जाता, स्थापित नहीं हो जाता है। जब साम्य अवस्था स्थापित हो जाती है, इक्विलिब्रियम स्थापित हो जाता है, उस समय जो दोनों तरफ जहां से मॉलिक्यूल्स जा रहे थे और जहां मॉलिक्यूल पहुंच रहे थे, उस स्टेज में जो मूवमेंट है मॉलिक्यूल्स का वो दोनों तरफ बराबर हो जाएगा। अर्थात दोनों तरफ का जो मूवमेंट होता है वो समान हो जाएगा और जो काइनेटिक एनर्जी होती है यानी कि जो गतिज ऊर्जा होती है पदार्थों की, वो मॉलिक्यूल्स और मटेरियल में प्रेजेंट होती है और वो जो डिस्ट्रीब्यूट कर देती है इन मॉलिक्यूल्स को समान रूप से दिए गए स्थान पे। अर्थात डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जो काइनेटिक एनर्जी के कारण होगा और जिसमें साम्य अवस्था तक मॉलिक्यूल्स अपनी अधिक सांद्रता से अपने कम सांद्रता की ओर जाएंगे, दोनों तरफ का जो मूवमेंट होगा बराबर हो जाएगा। डिफ्यूजन इस साम्य अवस्था तक डिफ्यूजन होता रहता है और जो दिए गए स्पेस होता है, दिए गए जो स्थान होता है, उसमें जो डिफ्यूजिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं वो समान रूप से वितरित हो जाते हैं, साम्य अवस्था पर समान रूप से स्थापित हो जाएंगे, समान रूप से वितरित हो जाएंगे। अब जो डिफ्यूजन का जो रेट है यानी कि जो दर है, विसरण दर, जो सबसे अधिक विसरण दर होती है वो गैस में होती है। गैस के बाद जो विसरण दर होती है वो लिक्विड में होती है यानी कि तरल में होती है और सबसे कम विसरण दर जो होती है वो सॉलिड में यानी कि ठोसों में होती है। तो विसरण दर गैसेस में होती है सबसे अधिक, सबसे कम होती है सॉलिड्स में। अब डिफ्यूजन प्रेशर यानी कि जो विसरण दाब है, अब उसके बारे में हमें पढ़ना है कि जो डिफ्यूजिंग मॉलिक्यूल्स हैं यानी कि जो विसरित हो रहे मॉलिक्यूल्स हैं, आयंस हैं, वो एक प्रेशर, एक दाब उत्पन्न करते हैं, क्रिएट करते हैं, एक दाब लगाते हैं सब्सटेंस पर या मीडियम पर, माध्यम पे या उस पदार्थ पर जिसमें डिफ्यूजन हो रहा है। यानी कि विसरित हो रहे मॉलिक्यूल्स, आयन, एटम्स उस सब्सटेंस अथवा माध्यम पर एक बल आरोपित करते हैं, बल लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, जिसे हम डिफ्यूजन प्रेशर कहते हैं। डिफ्यूजन प्रेशर विकसित क्यों हो रहा है? ये जो डिफ्यूजन प्रेशर है, डिफरेंस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन बोथ साइड, यानी कि जो मटेरियल की जो सांद्रता है, दोनों तरफ में जो अंतर होता है, जिधर से मॉलिक्यूल अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जा रहे हैं, तो कम सांद्रता वाले क्षेत्र में और अधिक सांद्रता वाले क्षेत्रों में जो अंतर है, किसका? जो कंसंट्रेशन का, सांद्रता का जो अंतर है उन पदार्थों का, मटेरियल्स का, आयंस का, उस अंतर के कारण वो डिफ्यूजन प्रेशर लगता है, विसरण दाब लगता है। और रेट जो होता है डिफ्यूजन का
वो डिक्रीज हो जाता है, डिफ्यूजन प्रेशर कम लगता है। कब? जब मॉलिक्यूल्स का साइज बढ़ जाता है। डिफ्यूजन प्रेशर एक प्योर सॉल्वेंट का हमेशा अधिकतम होता है। एक शुद्ध विलायक का जो डिफ्यूजन प्रेशर होता है वो अधिक होता है, और उसमें उसी विलायक में बनाए गए किसी विलयन यानी कि सॉल्यूशन का जो डिफ्यूजन प्रेशर होता है, विसरण दाब होता है, वो हमेशा कम होता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक प्योर सॉल्वेंट लिया हमने, कोई भी हमने एक प्योर सॉल्वेंट लिया, उसको हमने 2 पात्रों में किया, तो एक पात्र में हमने प्योर सॉल्वेंट रहने दिया और दूसरे जो पात्र है उसमें हमने कोई भी सॉल्यूट घोलकर उसका सॉल्यूशन बना लिया। जब तक उसमें सॉल्यूट्स नहीं घोले गए थे तो दोनों पात्रों में जो मटेरियल था उनका डिफ्यूजन प्रेशर समान था, लेकिन जैसे ही हमने उसमें सॉल्यूट घोलकर सॉल्यूशन बना लिया तो सॉल्यूशन का बनाते ही जो प्योर सॉल्वेंट है उसका डिफ्यूजन प्रेशर उतना ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन सॉल्ट घोलते ही, सॉल्यूशन बनते ही उसका डिफ्यूजन प्रेशर कम हो जाएगा। अर्थात अब विलयन का जो डिफ्यूजन प्रेशर है वो प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में कम हो जाएगा, क्योंकि वो पहले से घट जाता है। तो इसलिए डिफ्यूजन प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का, शुद्ध विलायक का विसरण दाब, डिफ्यूजन प्रेशर हमेशा ज्यादा होता है अपने सॉल्यूशन से। डिफ्यूजन प्रेशर में जो अंतर होगा वो जितना अधिक सॉल्ट घुला हुआ होगा सॉल्यूशन में उतना अधिक होगा, जितना कम सॉल्ट घुला हुआ होगा उतना ही अंतर कम होगा। अब डिफ्यूजन प्रेशर या डिफ्यूजन का महत्व क्या है पादपों में, यानी कि पादप की कार्यकी में, प्लांट फिजियोलॉजी में, या पादपों के लिए क्या रोल प्ले करता है डिफ्यूजन, उसका महत्व क्या है? सबसे पहला जो रोल है वो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी कि सबसे पहला जो यूज है वो है गैसों का परिवहन। गैसों का परिवहन यानी कि O2 एंड CO2। जो प्लांट्स में O2 और CO2 का जो परिवहन होता है वो सिंपल डिफ्यूजन की सहायता से होता है। दिन के समय प्लांट्स में जो ऑक्सीजन होती है वो निकाली जाती है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन बाहर निकलती है और CO2 फोटोसिंथेसिस में, प्रकाश संश्लेषण में यूज होती है। लेकिन दिन के समय प्रकाश संश्लेषण श्वसन की तुलना में 10 गुना होता है, कभी कभी वो 20 गुना तक पहुंच जाता है। इसलिए ऑक्सीजन ज्यादा निकलती है और CO2 कम यूज होती है। इसलिए दिन के समय ऑक्सीजन बाहर निकाली जाती है प्लांट से और CO2 अंदर ली जाती है फोटोसिंथेसिस के लिए, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में CO2 ज्यादा यूज होती है। लेकिन रात में फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण बंद हो जाता है, जिसके कारण अब CO2 का यूज कम हो जाता है, बंद हो जाता है और ऑक्सीजन का निकलना बंद हो जाता है। लेकिन श्वसन एक 24 घंटे होने वाली प्रक्रिया है, इसके कारण जो ऑक्सीजन का यूज होता है वो लगातार होता रहता है। इसलिए रात को ऑक्सीजन बाहर से अंदर ली जाती है और CO2 बाहर निकाली जाती है। तो ये जो CO2 का अंदर बाहर लेना होता है प्लांट्स का, वो सिंपल डिफ्यूजन से होता है। तो पहला जो है वो गैसों का परिवहन यानी कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। दूसरा, जो हार्मोन्स होते हैं पादपों में, हार्मोन का जो परिवहन होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, वो डिफ्यूजन के द्वारा होता है मेनली। तीसरा, जो ट्रांसपायरेशन है यानी कि वाष्पोत्सर्जन है, यानी कि ट्रांसपायरेशन है, एक विशेष प्रकार का डिफ्यूजन होता है। क्योंकि ट्रांसपायरेशन में जो पौधे के वायवीय भाग होते हैं वहां पर वाटर वेपर्स यानी कि जल वाष्प का वातावरण में बाहर आना होता है, बाहर निकलता है। तो उनका जो बाहर निकलना होता है, प्लांट्स के बॉडी से जल वाष्प का वातावरण में आना वाष्पोत्सर्जन यानी कि ट्रांसपायरेशन कहलाता है। और ये होता क्यों है? क्योंकि एक प्रकार का डिफ्यूजन है कि जब प्लांट धूप में होता है तो उसके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है और उस टेम्परेचर को कम करने के लिए पानी जब नीचे से ऊपर जाता है तो पानी
उसके टेम्परेचर को कम करता है और वो खुद वाटर वेपर्स में यानी कि जल वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। और रूट से जब पानी ऊपर पहुंच रहा होता है तो लीव्स तक पहुंचते पहुंचते वहाँ जल वाष्प की सांद्रता अधिक हो जाती है और बाह्य वातावरण में जल वाष्प की सांद्रता कम रहती है। इसके कारण अब मॉलिक्यूल्स जो जल वाष्प है वो पादप के अंदर सांद्रता अधिक है, पादप के बाहर वातावरण में सांद्रता कम होती है। इसके कारण जल वाष्प के जो मॉलिक्यूल्स हैं अपनी अधिक सांद्रता से अपनी कम सांद्रता की ओर जाते हैं, तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, विसरण कहते हैं, सिंपल डिफ्यूजन कहते हैं। चौथा, आयंस का जो संचरण होता है वो सिंपल डिफ्यूजन की सहायता से होता है। आयंस जो होते हैं वो मिनरल्स की जो आयंस होते हैं वो डिफ्यूज होते हैं प्लांट की बॉडी में। और पांचवा, जो ऑस्मोसिस होती है यानी कि परासरण जो होता है, ऑस्मोसिस एक विशेष प्रकार का डिफ्यूजन होता है जिसमें वाटर यानी कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल, विलायक के मॉलिक्यूल अर्धपारगम्य झिल्ली यानी कि वर्णात्मक अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा अपनी अधिक सांद्रता से अपनी कम सांद्रता की ओर जाते हैं या कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर जाते हैं। तो सिंपल डिफ्यूजन में और परासरण में यानी कि ऑस्मोसिस में और सिंपल डिफ्यूजन में जो सबसे बड़ा अंतर है कि ऑस्मोसिस यानी कि परासरण एक विशेष प्रकार का डिफ्यूजन होता है जिसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यानी कि अर्धपारगम्य झिल्ली, वर्णात्मक अर्धपारगम्य झिल्ली की सहायता से विलायक के अणु अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाते हैं। लेकिन डिफ्यूजन में वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन और डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन का यूज नहीं होता। वहां पर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, सेल से अंदर या बाहर जब जाते हैं तो वो बिना प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल उसमें नहीं जाते हैं, बल्कि वो जो डिफ्यूजन होता है उसमें सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में होता है, अर्थात वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट सभी में हो सकता है। लेकिन जो ऑस्मोसिस होता है वो केवल लिक्विड मीडियम में होता है, जबकि जो डिफ्यूजन होता है वो किसी भी जगह हो सकता है, सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में। तो ये भी एक प्रकार का डिफ्यूजन ही होता है ऑस्मोसिस, लेकिन बस अंतर क्या है, इसमें सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू मॉलिक्यूल्स जो होते हैं सॉल्वेंट के वो अपनी अधिक सांद्रता से अपनी कम सांद्रता की ओर जाते हैं। तो जो डिफ्यूजन है उसका जो सबसे महत्वपूर्ण जो यूज है प्लांट में वो सबसे पहले गैसों का आदान प्रदान होता है, दूसरा हार्मोन एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं, आयंस का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो उसकी तरह होता है, वाष्पोत्सर्जन विशेष प्रकार का डिफ्यूजन होता है और ऑस्मोसिस भी एक विशेष प्रकार का डिफ्यूजन होता है। बच्चों, आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।